हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गोइंग ऑन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम अब फैक्टराइजेशन, सॉल्विंग इक्वेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, नेचर ऑफ रूट्स सबकी वीडियो बना के दे चुके हैं हम आपको। आज हम आपको नेचर ऑफ रूट्स पर क्वेश्चन करवा रहे हैं, कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस पर एप्लीकेशन आपको करवाने जा रहे हैं इस वीडियो में। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that quadratic equation 25x square plus kx plus 16 is equal to 0 is a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर क्या होती है हमने आपको बताया था। a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर को हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, ये मैंने आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में बताया था कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या a माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में होगी, उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। और इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसकी मेथड बताई थी आपको। इसका वीडियो मैंने आपको बना के दिया था, आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसके रूट्स कैसे होंगे, भाई सीधी सी बात है, ये इक्वेशन बोल रहा है परफेक्ट स्क्वायर है, और जो इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होगी उसके रूट्स इक्वल होंगे। पूछने का तरीका अलग अलग है, तो ये हमें इसके उन्होंने इक्वल रूट्स नहीं कह दिए, परफेक्ट स्क्वायर कह दिया। बात वही है, चाहे वो कहे फाइंड द वैल्यू ऑफ k विथ द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, या वो कह दे परफेक्ट स्क्वायर। पूछने का तरीका अलग है, डायरेक्ट नहीं पूछा, परफेक्ट स्क्वायर बोल दिया। हमें निकालना अल्टीमेटली d ही है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b निकालेंगे, b है k, कोफिशिएंट लिए जाएंगे केवल। abc क्या है, कोफिशिएंट ऑफ b is the coefficient of x, a is the coefficient of x square, c is the constant term। तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 25 इंटू 16, ये आ जाएगा k स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे रहने दो, इंटू 16 फॉर द इक्वेशन इज परफेक्ट स्क्वायर। उन्हीं के लैंग्वेज में बोलिए, इक्वेशन इज परफेक्ट स्क्वायर, d इक्वल टू 0। जो उन्होंने लैंग्वेज दी है उसी लैंग्वेज में हम भी बोलेंगे, और इक्वेशन इज परफेक्ट स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 25 इंटू 16 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 25 इंटू 16, तो k क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, 25 का स्क्वायर रूट 5 इंटू 4, ये हो जाएगा 40, यानी कि k की वैल्यू 40 आनी चाहिए, तो इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। आप 40 रख के देख लीजिए, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में आ जाएगी। आ गया समझ में, यानी कि d की वैल्यू 0 आनी चाहिए। पूछने का तरीका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब रियल बोल दिया, फिर d निकालना है। हमें रियल किस किस केस में मिले थे? पहला हमें मिला था t ग्रेटर देन 0 में, हमने कहा था इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, d इक्वल टू 0, 2 इक्वल रियल रूट्स। हमको पहले दो केस में रियल रूट्स मिले थे। आप देखिएगा नेचर ऑफ रूट्स का वीडियो,
रियल रूट्स हमको दो केस में मिले थे, जब d ग्रेटर देन 0 था और जब d इक्वल टू 0 था। इन दो केस में हमको रियल रूट्स मिले थे। थर्ड केस में हमको नो रियल रूट्स मिले थे। थर्ड केस में हमको नो रियल रूट्स मिले थे, नो रियल रूट्स। इसमें रियल रूट्स नहीं है। अब वो क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो रियल रूट्स तो पहले दो केस में है, तो हम इनको मिला देंगे। हम क्या करेंगे, इनको मिला देंगे। हम लिखेंगे फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स क्या हो जाएगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों को मिला दिया, इसको भी मिला दिया, इसको भी मिला दिया। कंडीशन बन गई ये, फॉर रियल रूट्स d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर, एक नई कंडीशन बन के आ गई। अब हम क्या करेंगे, d निकाल लेंगे। d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac। d क्या है, 3k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4, 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4। तो फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। 9k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9 कॉमन है, हटा दीजिए, तो k स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 16, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा, तो हो जाएगा k माइनस 4, k प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस बी, a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इनइक्वलिटी है। तो आंसर हमारे पास क्या आएंगे, k ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड k लेस देन इक्वल टू माइनस 4। k माइनस 4 के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, k प्लस 4 के लिए लेस देन इक्वल टू होगा। दोनों के लिए एक ही साइन नहीं होगा क्योंकि इनइक्वलिटी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। k ग्रेटर देन इक्वल टू 4, k लेस देन इक्वल टू माइनस 4, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर क्या आ गया हमारे, k ग्रेटर देन इक्वल टू, k ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड k लेस देन इक्वल टू माइनस 4, ये आंसर आ गया। k माइनस 4 के लिए तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, k प्लस 4 के लिए लेस देन इक्वल टू होगा, साइन अपोजिट होगा। ठीक है, माइनस 4 के लिए प्लस 4 के लिए अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो माइनस 4 के लिए साइन अपोजिट हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसलिए क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब है क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। फिर हम d निकालेंगे। इक्वल रूट्स का मतलब d इक्वल टू 0, रियल रूट्स का मतलब d ग्रेटर देन 0, नो रियल रूट्स मतलब d लेस देन 0। और अगर उसने कह दिया केवल रियल रूट्स तो फिर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर। आइए t इक्वल टू, पहले d निकाल लीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, b है 2k माइनस 12 होल स्क्वायर, केवल कोफिशिएंट लेंगे, वेरिएबल नहीं लेंगे, माइनस 4 इंटू ए है k माइनस 12 और c है 2, ये आ जाएगा आपका 4
के माइनस 12 होल स्क्वायर 4 के माइनस 4 तो 8 हो जाएगा 8 के माइनस 12। अब इसमें देखिए अगर आपने इसका होल स्क्वायर कर दिया यहां पर आपके कैलकुलेशन बड़े हो जाएंगे, हमें कैलकुलेशन छोटे करने हैं। तो हम के 4 भी के माइनस 12 भी कॉमन ले लेंगे 4 के माइनस 12 कॉमन ले लिया हमने। तो क्या आ गया यहां से के माइनस 12 और यहां से क्या आएगा -2। तो आपका एक कैलकुलेशन हो गया छोटे के माइनस 12 के माइनस 14 के माइनस 40 दो फैक्टर आ गए। अब हम लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स फॉर इक्वल रूट्स फॉर इक्वल रूट्स। कंडीशन आपको क्या दे रखी है इक्वल रूट्स की, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर कहे इक्वेशन को, चाहे इक्वल रूट्स कहे, चाहे कोइंसिडेंट रूट्स कहे, चाहे रिपीटेड रूट्स कहे, सभी पूछने के तरीके हैं। रिपीटेड रूट्स कहे, कोइंसिडेंट रूट्स कहे, इक्वल रूट्स कहे या इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है कहे, तो सब में d इक्वल टू 0 लगना है, बस ये दिमाग में रखिएगा। तो फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0, d को 0 हो जाना है, d की वैल्यू, और उसमें फिर हम वैल्यू पुट कर देंगे 4 के माइनस 12 के माइनस 14 इक्वल टू 0। ये इसका तरीका है सॉल्व करने का, मेथड भी बता रहा हूं आपको, इसलिए मैंने आपसे कहा था वीडियो को पूरा अच्छी तरह देखिएगा, कॉन्सेप्ट भी है मेथड भी है। अब 4 उधर जाएगा तो 0 हो जाए, 0/4 0, तो दो आंसर आ गए के इक्वल टू 12 के इक्वल टू 14। आपको के की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। अब के की वैल्यू दो आ रहे हैं 12 एंड 14, के इक्वल टू 12 हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? के की वैल्यू 12 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि के की वैल्यू आप 12 यहां रखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। भाई ये भी 0 ये भी 0, तो 2 इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? तो के इक्वल टू 12 इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर क्या आएगा? के इक्वल टू 14, के इक्वल टू 14। आंसर है के इक्वल टू 14। तो ये है कुछ क्वेश्चन। अब आप कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब है ये क्वेश्चन। नाउ वी आर सॉल्विंग फर्स्ट दिस सम। If x is equal to -5 is a root of the quadratic equation 2x square plus px minus 15 is equal to 0, and the quadratic equation px square plus x plus k is equal to 0 has equal roots, then find the value of k। दो इक्वेशन दे रखी है इसमें क्वेश्चन में। इसका एक रूट दे रखा है x इक्वल टू -5, इससे हमें p की वैल्यू निकालनी है। फिर इस p की वैल्यू को इसमें पुट करके दूसरी इक्वेशन में इससे हमें k की वैल्यू निकालनी है जिसके इक्वल रूट दे रखे हैं। बहुत आसान है। इसमें हम x की वैल्यू -5 रख देते हैं। -5 2 -5 होल स्क्वायर प्लस p -5 -15 इक्वल टू 0, क्योंकि इसका एक रूट हमें दे रखा है। तो हम अगर एक रूट दे रखा है तो हम x की जगह -5 रख देंगे तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 25 प्लस -5p -15 इक्वल टू 0। तो 25 टू जा 50, 50 -15 35, तो ये हो जाएगा 35 इक्वल टू 5p। तो p इक्वल टू 7 आ गया। अब 7 को हम यहां रख देंगे दूसरी इक्वेशन में। तो 7 x स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल टू 0। तो 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इसकी वाली। अब इससे हमें d निकालना है और फिर उस d को इक्वल टू 0 कर देना है, क्योंकि इक्वल रूट है, उससे हमें k मिल जाएगा। तो d इक्वल टू 7 होल स्क्वायर -4 इंटू 7 इंटू k
तो ये हो गया 49 माइनस 28 के फॉर इक्वल रूट्स कंडीशन जरूर लिखिएगा। 49 माइनस 28 के इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू आ जाएगा 49 अपॉन 28, 7 7 जा 49, 7 4 जा तो 7/4। तो P की वैल्यू आ गई 7, K की वैल्यू आ गई 7/4। इतना ही करना था, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0 आर इक्वल। इसके रूट्स इक्वल दे रखते हैं। देन प्रूव दैट ईदर a इक्वल टू 0 और a क्यूब माइनस बी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। These all question are asked in the board exam। सारे क्वेश्चन ये बोर्ड की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे, हैं, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं और ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आया हूं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका d निकाल लेंगे। इक्वल रूट्स कह रहा है, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है सी स्क्वायर माइनस ए बी, सी स्क्वायर माइनस ए बी, एंड सी क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी। ये हो गया डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए है सी स्क्वायर माइनस ए बी है माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी सी है बी स्क्वायर माइनस ए सी। वी विल टेक ओनली कॉन्स्टेंट यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म विद साइन। अब हम निकाल लेंगे 4a स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर। यहां पर से हम क्या करेंगे, 4 इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए सी क्यूब, फिर ए बी क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी। ब्रैकेट हमने मल्टीप्लाई कर दिए, राइट। अब हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे, 4 को कॉमन लेके। पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। a टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी। ये हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया और 4 कॉमन भी ले लीजिए। माइनस यहां पर से आ जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी। ये हो गया 4 कॉमन। अब 4 जब हम कॉमन लेंगे और ब्रैकेट खोलेंगे तो a टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी। साइन चेंज हो जाएंगे व्हेन वी विल ओपन द ब्रैकेट। अब ये 4 तो ऐसे ही रहेगा, a4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, माइनस ये क्यूब वाले टर्म एक साथ ले लीजिए, प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस माइनस ये लाइक टर्म्स है 3a स्क्वायर बी सी। ये आ गया। इसमें से भी एक कॉमन है तो आ जाएगा 4
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, ये आ गया। अब फॉर इक्वल रूट्स मैं ये डायरेक्ट कर दे रहा हूं। फॉर इक्वल रूट डी इक्वल टू 0, इसको हम हटा देते हैं। फॉर इक्वल रूट्स 4a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू 0, ये पूरी वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब क्या होगा, 4 इधर जाएगा तो 0/4 0, तो आपकी दो वैल्यू आ जाएंगे, a इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC। यही तो प्रूफ करना था, a इक्वल टू 0 या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC। और इक्वल रूट था तो हमने इक्वल टू 0 कर दिया। इतना ही करना था। कितना आसान क्वेश्चन है, केवल कैलकुलेशन से थोड़े बहुत। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन आपको जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे वो आपको मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। आप इस टाइप के क्वेश्चन और अपने कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए और इनकी और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए और वीडियो को थोड़ा सा अच्छी तरह देखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।